स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं है, हलवा है, हलवा हलवा, ठीक है ना, हलवा है। देखो स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन जो है ना, ये बोलता है भैया 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 सुनिए, बहुत आराम से सुनिए, एक कंडीशन लगाता है, ठीक है ना, एक कंडीशन ये लगाता है, पहले कंडीशन देख लो आप। कंडीशन ये लगाता है कि जब भी एंगल जो है 7 डिग्री या 7 डिग्री से कम हो, कंडीशन को ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना, जब भी एंगल 7 डिग्री या 7 डिग्री से कम हो, तब 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 पहला जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, वो थीटा के बराबर आ जाएगा। दूसरा जो कॉस थीटा होता है ना, वो 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, और जो टेन थीटा होता है ना, वो थीटा के बराबर आ जाएगा। अब बोलोगे आप सर, आप बोल दोगे तो हो जाएगा क्या, ये आया कैसे, साइन थीटा थीटा के बराबर कैसे आया, कॉस थीटा 1 के बराबर कैसे आया, टेन थीटा थीटा के बराबर कैसे आया, ठीक है ना। देखो बस इतना ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आप याद करो, मैं अभी प्रूफ देने वाला हूं, ठीक है ना, उस प्रूफ का कोई जरूरत नहीं होगा, लेकिन मैं अभी आपके सामने प्रूफ दूंगा कि आपको समझ में आए कि सच में आया तो आया कहां से। रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, एक बार जान जाओगे तो मजा आ जाएगा, रटना भी आसान हो जाता है, ठीक है ना, दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ऐसे हुआ भैया, सही सी बात है। तो देखिए जब भी थीटा 7 डिग्री से कम हो तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, टेन थीटा थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको एक और चीज बताया था, यहां पर नोट करिएगा, नोट करिए कि जब भी थीटा एलोन रहे वो रेडियन में होगा ना भैया, जब भी थीटा एलोन रहे उसका आंसर हम रेडियन में देंगे, मस्ट बी इन रेडियन। रेडियन में क्या करेंगे, आंसर देंगे, सीधी सी बात है। तो जब भी ये थीटा यहां पे आया तो ये इसका आंसर जो आएगा ना वो रेडियन में आएगा, ये इसका आंसर 1 ही होगा ना, 1 रेडियन बोलो ना कुछ बोलो, इसका आंसर 1 ही बोलो, ठीक है ना, 1। अब कैसे आएगा मैं सब बताने वाला हूं, इसका भी आंसर रेडियन में आएगा। क्यों, अगर मान लो यहाँ पे टेन साइन 3 डिग्री हो तो 3 डिग्री तो यहाँ पे आएगा, लेकिन 3 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। बहुत एग्जांपल्स भी देने वाला हूं, धैर्य रखिए, पहले मैं समझाता हूं कि ये फॉर्मूला आया तो आया कहां से, बना तो बना कैसे, ठीक है ना। देखिए यहां पे मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि जब भी देखना, आप जब भी आपसे बोलूं कि भैया एक काम करो 60 डिग्री का एंगल बनाओ, तो आप ऐसे बनाते होगे कि हाँ ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। ये 60 डिग्री नहीं है, ये अगर बताया तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। 60 डिग्री कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये 60 डिग्री है बिल्कुल, ठीक है ना। मैं आपसे बोलूं 15 डिग्री बनाने के लिए, तो 15 डिग्री इसके बीच में आधा, ये 15 डिग्री है। मैं बोलूं 7.5 तो 7.5 को और आधा, अब मैं बोल रहा हूं 7 तो थोड़ा सा और कम 7। अब बताओ जैसे 7 के आसपास गया, 7 डिग्री के आसपास गया, ये लाइन क्या लगने लगा, ऐसे लगने लगा ना, ओवरलैपिंग लगने लगा ना, ये 7 डिग्री के आसपास। और मैं बोल रहा हूं कि ये जो होगा ना थीटा, यहाँ पे 7 या 7 से कम होगा तब भी जाके ये वैलिड है, सीधी बात है। मतलब ये समझ में आना चाहिए आपको कि जब भी 7 या 7 से कम होगा एंगल, यहाँ पे ये दोनों लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन दोनों ओवरलैपिंग नजर आएगा। मतलब ओवरलैपिंग का मतलब ये होगा दोनों, मतलब लगेगा कि दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों का लेंथ जो है ना सेम है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों लाइन का लेंथ वाइज सेम है, दोनों लाइन का ना लेंथ वाइज सेम है। जैसे में देखो ये एक लाइन है, समझ में आ रहा ना, और ये एक लाइन है, इसके बीच का ये एंगल है, जैसे मान लो 3 डिग्री है, दोनों लग रहा है ना सेम है, सेम लेंथ का है, समझ में आ रहा है ना, दोनों लगेगा सेम लेंथ का है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब आपको बताता हूं, इसको मिटाने दो पहले, ठीक है ना। देखो किसी भी चीज को रटना नहीं है, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट कीजिए, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये अपना एक, ये इधर करते हैं सर्कल है, ठीक है ना, परफेक्ट सर्कल तो नहीं बना आज, कोई बात नहीं, इसको मिटा के बना देते हैं। अरे 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 हाँ हाँ, चीटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। क्या लग रहा है यार, ये आलू लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लगने तो आलू, ठीक है। देखो यहाँ पे ये अपना एक सेंटर होगा, सीधी सी बात है। अब सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा, कुछ होगा अपना डिस्टेंस, सीधी सी बात है, होगा, ठीक है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे ना, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कितना होगा, थीटा जो होगा ना, ये थीटा होगा और ये थीटा ये होगा, थीटा लेस देन और इक्वल टू 7 डिग्री होगा, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा ना। ये लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, जहां पे ये क्या हो जाएगा, जब ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, ये
परपेंडिकुलर। तो ये एक तो स्ट्रेट लाइन नजर आएगा ना, पहले बताओ आप, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगा कि नहीं, क्योंकि एंगल छोटा है ना, सीधी सी बात है। जब एंगल छोटा है तो जब भी हम एक पॉइंट पे जाएंगे तो ये तो एक मतलब हमको ऐसा टेंजेंट मतलब एक ऐसा जगह मिलेगा, टेंजेंशियली एक ऐसा जगह मिलेगा यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, सीधी सी बात है। परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 बनाएगा, इसको हम जूम इन करके बनाए तो ऐसे बनेगा। जूम इन कर रहे हैं, ठीक है ना, मैंने क्या किया, जूम किया, ठीक है, जूम किया तो कुछ ऐसे बनेगा। जहां पे ये होगा हाइपोटेनस, ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर। कैसे, ये थीटा है तो थीटा से कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो ये हो गया अपना ये बेस और ये हो गया अपना हाइपोटेनस। बताओ ये सही है ना। जहां पे बेस हाइपोटेनस के इक्वल है, क्या है, जो बेस है वो हाइपोटेनस के अप्रॉक्स इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो थीटा है ना भैया बहुत कम है 7 डिग्री से, जिसके चलते ये कोइंसाइड करता था। मैंने इसको जूम किया तो ऐसा दिख रहा है, सीधी सी बात है, समझ में आया ना। चलो समझ में आया तो निकालो अब यहाँ पे। अब देखो साइन थीटा बराबर थीटा कैसे है, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो प्रूफ देखो, इस प्रूफ को करूंगा, उतारना होगा तो उतार लेना, मैं मिटा दूंगा, ठीक है ना, काम की बात करेंगे, ठीक है। देखो प्रूफ यहाँ पे, अब देखो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस हाइपोटेनस होता है सर, बिल्कुल परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ये है, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे देखो इस सर्कल में देखा जाए, तो सर्कल में देखा जाए तो यहाँ पे बेस भी रेडियस के बराबर है, हाइपोटेनस भी रेडियस के बराबर है। सही बोला ना, अरे बिल्कुल सही बोला ना, बिल्कुल सर, मतलब दोनों रेडियस के बराबर है, सीधी सी बात है। और यहाँ पे जो ये है, ये आर्क लेंथ है ना, पी क्या है, आर्क लेंथ ही तो है ना, परपेंडिकुलर है लेकिन ये तो आर्क लेंथ ही है ना, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो पी किसके बराबर आ जाएगा, आर थीटा के बराबर। और ये क्या है, आर के बराबर, ये क्या है, आर के बराबर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ये हो गया आर थीटा के बराबर और ये हो गया हाइपोटेनस आर के बराबर। आर से आर काटो, साइन थीटा क्या आ गया, अप्रोक्स थीटा आ गया। पहला प्रूफ आपके सामने मिलेगा। अब आ जाओ कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। बेस क्या है, आर के बराबर, हाइपोटेनस क्या है, आर के बराबर, सीधी सी बात, आर अपन आर, कट के कितना आ गया 1, मतलब कॉस थीटा भी आ गया अपना अप्रोक्स 1। बिल्कुल सही सर, समझे, समझे ना। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ टेन थीटा में। टेन थीटा यूनिट से हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, आर थीटा, बेस क्या है, आर, खत्म करो, आर से आर गया तो यहाँ पे टेन थीटा कितना आ जाएगा, अप्रोक्स थीटा। तीनों प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना। कैसे हुआ, सीधी सी बात है, देखो ये सर्कल अपना है, ये सर्कल, ये दोनों आर ही होगा, और ये पी क्या है, आर्क लेंथ है, और आर्क लेंथ है तो आर्क लेंथ है तो क्या हुआ यहाँ पे, जब यहाँ पे आर्क लेंथ है तो ये आर्क लेंथ क्या होता है, आपको पता था ना, एस बराबर आर थीटा, एस बराबर आर थीटा, ये आप देखे थे ना, एस बराबर आर थीटा, कॉन्सेप्ट ऑफ जब एंगल पढ़ाया था आपको, इस बराबर आर थीटा सिखाया था, तो इस बराबर आर थीटा यहाँ पे लग गया यार, और ये थीटा, समझे इस बात को, समझ में आया। तो चलिए इसको नोट करो, अभी अभी 1 मिनट देता हूं आपको इसको नोट करने के लिए, इसे नहीं मिटाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इस पे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो जस्ट इसको नोट करो, अभी मैं मिटाऊंगा इसे, ठीक है ना, इसे नोट करो, 1 मिनट मिलता है आपको, अभी नोट करो, ठीक है। मैं इस पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं इसको समाप्त करूंगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, समय नहीं लगाना है, जल्दी। हो गया, नोट कर लिया, कर लिया, नोट कर लिया, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटाता हूं, चलो। प्रूफ देख लिया आपने, प्रूफ ज्यादा कुछ इसका करना नहीं है, प्रूफ का, प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, बस अपने को रिलेशन याद रखना है, ठीक है ना। मतलब एक कंडीशन एराइज हुआ क्योंकि बेस जो है ना अपना हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा, और बेस हाइपोटेनस के जब इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि थीटा जो है 7 डिग्री से कम है, तो बेस हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा, जिसके चलते ऐसा फॉर्मूला बनेगा अपना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन करते हैं कुछ, उसके बाद आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। चलिए चलिए, तो यहां पे आप बताइए एक बात, यहाँ पे एक और चीज तो लिख सकते हैं ना, मतलब साइन थीटा थीटा के बराबर, टेन थीटा थीटा के बराबर है, तो ये भी तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो टेन थीटा के बराबर है, बराबर थीटा है, सीधी सी बात है। ये भी रिलेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। टेढ़ा क्यों कर दिए, अरे अरे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन करा देते हैं, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखते हैं साइन 3 डिग्री,
तो साइन 3 डिग्री का वैल्यू क्या लिखेंगे हम? साइन 3 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे कि सर 3 डिग्री ही होगा, लेकिन इसको हम रेडियन में हमको चेंज करना पड़ेगा, मतलब पाई बाई 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना हो गया? पाई बाई 60 रेडियन। समझे इस बात को? समझे ना? हाँ समझे सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 3 डिग्री ले ले, क्योंकि बेस हाइपोटेनस की इक्वल हो जाएगा तो रेशियो 1 आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे है ना, समझ गए ना? समझ गए सर। नेक्स्ट आ जाओ, cos 3 डिग्री हो गया, अब tan 3 डिग्री आ जाओ। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 7 तक, ठीक है ना? 7 तक वैलिड है। 3 डिग्री आ गया, इसको भी चेंज कर लो, 3 डिग्री इंटू पाई बाई 180, मतलब पाई बाई 60 रेडियन। मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि साइन 3 डिग्री tan 3 डिग्री के बराबर होगा, बराबर पाई बाई 60 रेडियन के बराबर होगा, ठीक है ना? साइन 3 डिग्री tan 3 डिग्री के बराबर होगा और पाई बाई 60 रेडियन होगा। कितना होगा? पाई बाई 60 रेडियन। इतना समझ में आ रहा है ना? ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस इतना देखना है कि भैया सही सी बात है, जब भी थीटा 7 डिग्री या 7 डिग्री से कम होगा तो अपना ये फॉर्मूला लग जाएगा, साइन थीटा थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा और tan थीटा थीटा हो जाएगा। समझ में आया आपको?